नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था तथा आज का आधुनिक कंप्यूटर इसका परिणाम है। हालांकि कंप्यूटर के विकास में तेज़ी से बदलाव आया है। प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार, प्रकार, कार्यप्रणाली और कार्यशीलता में बहुत सुधार हुआ है। वर्तमान के कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक और विकसित हैं। इस क्रम विकास की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जिसने कंप्यूटरों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ है, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसे कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था जिसे गैस को निकालकर वैक्यूम बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूबों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते हैं और प्रारंभिक कंप्यूटर में इसे एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित और बढ़ा भी सकता है। ये वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणनाओं के साथ साथ भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मोचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था। ENIAC लगभग 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 1,50,000 वॉट बिजली की आवश्यकता होती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े और भारी होते थे, जिनको रखने के लिए बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी और वे बड़ी मात्रा में गर्मी का उत्सर्जन करते थे। इसलिए कंप्यूटर के उचित काम के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती थी। हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु कठिन गणना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ENIAC का पहली बार उपयोग किया गया था। बाद में इसका उपयोग मौसम का पूर्व अनुमान लगाने में, अंतरिक्ष अनुसंधान के गणितीय समस्याओं को हल करने और अन्य वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। लेकिन इसकी बहुत धीमी गति के कारण, इसकी गति कैसी थी, धीमी थी, उसके कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया। ENIAC के बाद जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मोचली ने वर्ष 1946 में एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एडवेक में प्रोग्राम्स के साथ साथ चल रहे डेटा भी मेमोरी में संग्रहित होते थे तथा इसमें डेटा और निर्देशों दोनों बहुत तेज़ प्रोसेस हो रहे थे। सन 1952 में एकर्ट और मोचली ने पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग था? मैग्नेटिक ड्रम। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 पर आधारित होती थी। फर्स्ट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि
1940 से 1956 थी, जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। सेकेंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया गया। इसका विकास विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज और सस्ते हो गए थे। वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों पर प्रोग्रामिंग करना संभव था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी का उपयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि 1956 से 1963 थी, जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। पहली किस पर थी? वैक्यूम ट्यूब। दूसरी थी ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसकी जो समय अवधि 1964 से 1971। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी एक जटिल चिप होती है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक केल्विन द्वारा 12 सितंबर 1958 में किया गया था। ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। आईसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते थे। उन्हें सिलिकॉन चिप्स पर लगाया जाता है, जिन्हें अर्धचालक कहा जाता है। इससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर तीनों ही एक आईसी में समाहित हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो जाता है और इसकी काम करने की गति भी बढ़ जाती है और इसमें बिजली की खपत भी कम होती है। एक ही समय में इन कंप्यूटरों पर कई अलग अलग कार्य को किया जा सकता है। इस समय तक कंप्यूटर आम आदमी की पहुंच के भीतर आ गया था। स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण इन कंप्यूटरों की गति माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक हो चुकी थी। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था तथा नए नए हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास हुआ था, जैसे बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस कोड। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण कंप्यूटर अधिक तेज हो गया था तथा इसके आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि 1964 से 1971 थी, जो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, समय अवधि है 1971 से 1980। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते हैं और आगे विकसित किए जा रहे हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विकसित किए गए थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मेर्सियन ईहब द्वारा किया गया। कंप्यूटर संचालन के लिए 0 से 1 को कोडित किया गया था। ये बाइनरी संख्या के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर बहुत छोटे थे, वे आपकी हाथ की हथेली में फिट हो सकते हैं। इन कंप्यूटरों को छोटे से छोटा, अधिक तेज और सस्ता बनाया गया था और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इस चरण के दौरान माउस और अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे जॉयस्टिक इत्यादि को विकसित किया गया था। एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक नेटवर्क में
कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता था। इसने इंटरनेट के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीक, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया जाता था, एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टर से निर्मित इस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर MITS नाम की प्रसिद्ध कंपनी ने बनाया था। आज दुनिया में बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां इंटेल और AMD हैं। उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार इस्तेमाल इसी पीढ़ी में हुआ। इसके साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटरों में आने लगा था, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय C प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इस पीढ़ी को माना जाता था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग अब हम सभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी करने लगे हैं। 4th जनरेशन का टाइम था, जो समय अवधि थी 1971 से 1980 तक थी, जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, जिस पर अभी काम चल रहा है, पर यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि 5वीं पीढ़ी किस दिशा में जाएगी। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि क्षमता विकसित की जा रही है। ये उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। कंप्यूटर को हर क्षेत्र में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है। उदाहरण के लिए विंडोज़ कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी आदि को आप देख ही रहे हैं। इसमें हाई लेवलिंग भाषा, प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से इसे अधिक सरल बनाया जा रहा है। ये कंप्यूटर किसी समस्या के हल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स को तो मनुष्य की तरह व्यवहार करने तथा सभी काम खुद से करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, जिन्हें रोबोट कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित रोबोट सोफिया है। आपने मार्वल आयरन मैन 2008 फिल्म देखी होगी। टोनी स्टार्क के JARVIS और F फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में तो निश्चित रूप से ही सुना होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम वो होता है जो आयरन मैन से बात कर सकता है। यह एप्पल सीरीज जैसा ही है, लेकिन उससे 2 लाख गुना अधिक उन्नत है। यह बहुत से काम कर सकता है, जैसे इंसानों की तरह बात करना, एनालिसिस करना, सिमुलेशन करना, कॉपी करना, अपलोड करना, हैकिंग करना और साथ ही आयरन मैन के सूट और डिफेंस सिस्टम का उपयोग करना आदि शामिल है। हालांकि ये काल्पनिक है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 2050 तक हमें ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इस पे भी काम चल रहा है। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो समय अवधि थी 1980 से भविष्य तक है। ULSI माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। नमस्कार दोस्तों, पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में।